हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 था क्वेश्चन नंबर 36 s+1 इंटू एस प्लस लॉग एस द होल स्क्वायर अपॉन एस। ये हमें सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालना है। तो s+1 इंटू एस प्लस लॉग एस का होल स्क्वायर अपॉन एस है। क्लियर है? तो हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। s+1 अपॉन एस एक तरफ, दूसरी तरफ s प्लस लॉग एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, दोनों तो लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1+1/s इंटू एस प्लस लॉग एस का होल स्क्वायर। देखिए s+1 अपॉन एस तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर हम दोनों तो ब्रेक करें तो s अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस, तो 1+1/s लिख सकते हैं ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग लेट कर लें s प्लस लॉग एक्स, तो हमने t लेट कर दिया। क्यों हमने इसे t क्यों नहीं लेट दिया वो अभी पता चल जाएगा। अगर इंटीग्रेट करें इसे हम लोग, सॉरी डिफ्रेंशिएट करें इसे, तो 1+1/s इंटू डी एस इक्वल टू डी टी आ गया। अब ये पूरा टर्म जो है वो इसके इक्वल आ गया। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया बताओ? आया ना? ठीक है, चलो तो अब हम लोग के पास ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/s इंटू एस प्लस लॉग एस का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ s प्लस लॉग एस तो हम लोग t ले सकते हैं, s प्लस लॉग एस तो t का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इंटू डी एस भी है यहाँ पे। तो 1+1/s इंटू डी एस, तो जहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी। हमारे पास क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3। क्लियर है? इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस c। इंटीग्रेशन हो गया t² इंटू डी एस था, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है t³/3। क्लियर है? t हमने इसे लिया था s प्लस लॉग एस, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, s प्लस लॉग एस का क्यूब/3 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 s³ इंटू साइन एस इंटू टेन इनवर्स s⁴ अपॉन 1 प्लस s⁸8। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेटेड निकालना है। तो मतलब क्या, s³ इंटू साइन एस इंटू 1 प्लस 10 नहीं 1 प्लस नहीं है सॉरी, हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ s³ इंटू साइन एस इंटू टेन इनवर्स s⁴ अपॉन 1 प्लस s⁸8। अब आप देखिए, हम अगर 1+4 हमारे पास है, ठीक है, हम लोग किस वैल्यू तो ले कि हमारा t एज्यूम करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास आसानी हो। अगर हम s⁴ तो t लेते हैं, मान लो लेते हैं, लेट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4s³ इंटू डी एस इक्वल टू डी टी आ जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए s³ इंटू डी एस भी होगा यहाँ पे, s³ इंटू डी एस हमारे पास आ गया। तो s³ इंटू डी एस हमारे पास हो जाएगा, s³ इंटू डी एस हमारे पास हो जाएगा dt/4, और s⁴ तो हमने t ले ही लिया है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना? क्लियर है? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोग। तो सॉरी लिखने में मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे भी s नहीं है, साइन उसके अंदर है टेन इनवर्स s⁴। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए s³ इंटू डी एस जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है dt/4। तो 1/1/4 बाहर ले लिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स s⁴ तो मैंने t लिया था, इंटू डी एस जगह पे क्या आ जाएगा, डी एस जगह पे s³ इंटू डी एस जगह पे dt/4, तो अपॉन 4 बाहर, यहाँ पे dt अपॉन 1 प्लस हमारे पास s⁴ है, s⁴ तो हमने t लिया था, तो ये हो जाएगा t²। मैं इसे लिख सकता हूँ ना, s⁴ तो मैं लिख सकता हूँ s⁴ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा t² हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, काफ़ी इसका यूज होने वाला है आगे, इस वजह से। अब आप देखिए मैं लेट करता हूँ वापस से टेन इनवर्स t, तो मैं u लेट करता हूँ। अभी मैंने पहले लेट किया था s⁴ तो मैंने t लेट किया था। अब वापस मैं लेट कर रहा हूँ टेन इनवर्स t, तो मैं u लेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। देखिए डिफ्रेंशिएशन, टेन इनवर्स t हमारे पास है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t² इंटू डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा। अब मैं इसे इक्वेशन 1 में रखने का कोशिश करता हूँ। हमारे पास है 1 प्लस t², इक्वेशन 1 है 1 प्लस t², 1/1 प्लस t² इंटू डी टी, 1/1 प्लस t² इंटू डी टी, मैं डी यू लिख सकता हूँ। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन
tan इनवर्स t इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा du। अब देखिए एक टाइम पे दो वेरिएबल हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो एक वेरिएबल हमें हटाना होगा। क्लियर है? देखिए क्या कौन सा वेरिएबल हटाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वेरिएबल हटाएंगे हम लोग। यहाँ आप देखिए, यहाँ से आप ऑब्जर्व करें। क्लियर है? यहाँ से आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास क्या है एस क्यूब इंटू साइन टेन इनवर्स एस द पावर 4 इंटू डी एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अब यही हम यहाँ इक्वेशन 1 यूजिन आप यहाँ पे लिखना है एग्जाम में यूजिन इक्वेशन 1। देखिए टेन इनवर्स टी तो यहाँ पे मैं यू लिख दूँगा और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो हम लोग डी यू ले लेंगे। तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू, क्यों टेन इनवर्स टी, तो यहाँ पे मैंने यू ले लिया अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो यहाँ पे डी यू हो जाएगा। तो डी यू यहाँ होगा, नीचे नहीं होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ पे मैंने डी यू ले लिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 माइनस कॉस यू प्लस सी। हमारे पास क्या आया 1 अपॉन 4 को माइनस कॉस यू हमने किसे लिया था टेन इनवर्स टी, तो हम लोग लिख देंगे टेन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 कॉस टेन इनवर्स। अब टी तो यहाँ पे भी हमने लिया था, टी हमने दिया था एस द पावर 4, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एस द पावर 4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए माइनस यहाँ पे था, वो माइनस मैंने बाहर लिया, ओ मैंने यहाँ पे फिर प्लस ले लिया, यहाँ माइनस होगा। क्लियर है? मैंने माइनस 2 बार ले लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं।